दोस्तों, अगर हम आज अपने इर्द गिर्द देख ले तो हमें ऐसे काफ़ी लोग नज़र आ जाएंगे जिनको मैदे का मसला होता है। किसी को मैदे में तेज़ाबियत का मसला होता है, किसी को मैदे में जलन की शिकायत होती है। और जब कोई स्पाइसी फूड खाता है या इस किस्म का खुराक खाता रहता है तो उनको खट्टी खट्टी जो डकारी होती है ना, वो आते रहते हैं। ये क्यों होते हैं, इनके क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और एंड में एक ऐसी सिरप के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि वो सिरप अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह तो उस सिरप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफाका हो जाएगा। वीडियो को इंशाल्लाह आप लोग एंड तक देखें और कहीं जाकर आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। दोस्तों, सिरप बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैदे में स्टमक में तेज़ाबियत होती क्यों हुई, ये क्या क्या वजूहात इसके हो सकते हैं। इन चीज़ों का आप लोगों को थोड़ा इल्म होना चाहिए कि मैदे में तेज़ाबियत क्यों होती है, एसिडिटी क्यों होती है। जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो हर वक्त सोचते रहते हैं, तो उन लोगों में मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो ज़्यादातर डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, एस्पिरिन इसका केमिकल फार्मूला है, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा मैदे की तेज़ाबियत का मसला ज़्यादा होता है। नंबर 3, वो लोग जो ज़्यादातर सर दर्द के लिए, जिस्मानी दर्द के लिए या वैसे इंसेट का इस्तेमाल करते हैं। इंसेट से मुराद नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, यानी दर्द वाली गोलियाँ, चाहे वो पोंस्टान गोली है, चाहे वो ब्रोफिन गोली है, चाहे वो डॉक्लोफेनिक में से कोई भी हो, वो गोलियाँ जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उनमें भी जो है ना एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो स्पाइसी फूड इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में भी जो है ना एसिडिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका भी मैदे में जलन का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इस किस्म के लोगों में भी ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनका भी मैदा ख़राब होता है, उनके मैदे में तेज़ाबियत होती है, उनके मैदे में जलन होती है। और वो जो खुराक खाते रहते हैं तो खाने के बाद या खुराक का स्पाइसी फूड वगैरह के बाद उनको खट्टी खट्टी डकारी भी आती रहती हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि काजेज़ क्या हो सकते हैं, क्यों हमें तेज़ाबियत का मसला होता है, मैदे में जलन का मसला होता है। दोस्तों, अब आ जाते हैं कि इसके लिए हम कौन सी सिरप इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा सिरप अवेलेबल है। मेनासेट सिरप है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। म्यूकिन सिरप है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो दी कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वो भी बहुत बेहतरीन सिरप है। ठीक है जी, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेविस्कान सिरप आप लोग स्क्रीन पर देखें। ये गेविस्कान सिरप है, ये गैस में, मैदे की तेज़ाबियत में, मैदे की जलन में, और अगर आप लोगों को ख़राब डकारें आती है और आप लोगों को खुराक हज़म नहीं हो रही है, इंडाइजेशन का मसला है, ठीक है, तो ये जो सिरप मैं आप लोग को बताना हूँ, ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है। ठीक है, इसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो इससे आप लोग को जो मैदे की तेज़ाबियत होती है या मैदे में जलन सी महसूस होती है, या खाना खाने के बाद या फीटी जो फूड होते हैं या स्पाइसी जो फूड होते हैं, वो खुराक आप वो खाते हैं, तो उस खुराक के बाद अगर आप लोगों को खट्टी खट्टी डकारी आती है और खुराक भी हज़म नहीं हो रही, इंडाइजेशन का मसला होता है, तो इंशाल्लाह आप लोग गेविस्कान की जो सिरप है आप लोग इस्तेमाल करें। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा अफाका होगा, बहुत ज़्यादा अफदियत वाली सिरप है। इंशाल्लाह आप लोग इस्तेमाल करें, कोई इतनी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से बने होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि किसी को होता है कि नाज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग का मसला हो सकता है, या थोड़ा बहुत जो है ना सर भी चक्कर आ सकते हैं, या इस तरह आपके थोड़े बहुत तो सर में दर्द भी हो सकता है। ये तो हर शख्स में इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो साइड इफ़ेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया ना, ये तमाम साइड इफ़ेक्ट एक ही टाइम पर आप लोग को होंगे। किसी में सर दर्द का मसला हो सकता है,
किसी को हाजमे का भी मसला हो सकता है, किसी को डायरिया ये दस्तों का भी मसला हो सकता है। इस अब आ जाते हैं कि इसका डोज क्या है। आप लोग दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी उम्र तकरीबन 5 साल है या 8 साल है वो 1 चम्मच इस्तेमाल करें, और जिनकी उम्र तकरीबन 8 साल से लेकर 12 साल है वो 1 से लेकर 1.5 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी उम्र 12 साल से अबव है या 18 साल से या ऊपर वाले एज वाले हैं तो वो 2 चम्मच खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर उनको तेज़ाबियत का मसला होता है तो वो स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो खाने के बाद भी तकरीबन आधे घंटे बाद 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि विस्कान सिरप के बारे में। आप लोग इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा आम और इफ़ेक्टिव सिरप है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और मेरी जो चैनल है इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।